अरे सुनो कांग्रेस और आरएसएस और भाजपा वालों, 100 साल की गुलामी से एक दिन की आजादी बेहतर है। पहली किताब में टीपू सुल्तान की भी फोटो है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है। लिखने वालों ने, संविधान लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली थी, उसमें झांसी की रानी की फोटो है। आज हमसे कहती है कि तुम वफादार नहीं हो। अरे उस किताब लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली। सिर्फ संविधान को ना देखें बल्कि संविधान में क्या लिखा गया उस पर गौर करें। और जब संविधान बन गया, लागू हो गया इस देश में, और जो पहली संविधान की किताब बनाई गई, जो आज भी भारत के लोकसभा की लाइब्रेरी में मैंने कई मर्तबा उसको देखा, जो लोग आज आकर असदुद्दीन ओवैसी की वफादारी पर शक करते हैं। अरे सुनो कांग्रेस और आरएसएस और भाजपा वालों, जब उस पहली संविधान की किताब लिखी गई, उस किताब में कई बड़े बड़े लोगों की तस्वीर है। राम सीता की फोटो है, लक्ष्मण की फोटो है, उसमें गुरु नानक की फोटो है, उसमें बड़े बड़े इस मुल्क में जिन्होंने तारीख बनाई उनकी तस्वीर है। और आपको मालूम, उस पहली किताब में टीपू सुल्तान की भी फोटो है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है। लिखने वालों ने, संविधान लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली थी, उसमें झांसी की रानी की फोटो है। आज हमसे कहती है कि तुम वफादार नहीं हो। अरे उस किताब लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली। तो टीपू सुल्तान मालूम हुआ कि टीपू सुल्तान इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला था, जिसने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया और शहादत को तस्लीम किया, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए। उसने कहा था कि 100 साल की गुलामी से एक दिन की आजादी बेहतर है। तो पहली संविधान की किताब में शहीद टीपू सुल्तान की भी फोटो है। मैं इसलिए समझा कि इस मौके पर बोला जाए। यकीनन ये चुनाव का जलसा है, मगर अगर मैं आज के इस तारीखी दिन इन बातों को नहीं कहूंगा तो मैं अपने आप से इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के ट्रेनिंग में दहशतगर्द मुंबई की सड़कों पर, वीटी स्टेशन पर, 5 स्टार होटलों में, जिसमें ताज की होटल भी शामिल है, उन दहशतगर्दों ने भारत की सरजमीन पर खून की होली खेली। जो पाकिस्तान से आए थे और मासूम लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया। तो ये आज ही के दिन, इसी वक्त शाम के वक्त में पूरे मुल्क में एक तूफान का माहौल था। लोग वो नजारे टीवी पर देखकर परेशान थे कि आखिर ये कौन शयातीन है जो पाकिस्तान से आकर हमारे मुल्क की सरजमीन पर मासूम लोगों को अपने बंदूक और अपने बमों से उनको कत्ल कर रहे हैं। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान से आए थे, उनका मुकाबला करते हुए हमारे मुंबई पुलिस के बहादुर ऑफिसर शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, जिसमें हेमंत करकरे का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। इस हेमंत करकरे ने गामा हॉस्पिटल में उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाता है, और बाद में खबर आती है कि हेमंत करकरे को उन जालिम पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हेमंत करकरे की जान ले ली। और भी कई बहादुर पुलिस ऑफिसरों ने हेमंत करकरे के साथ अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। अजमल कसब को पकड़ने के लिए एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान को कुर्बान किया, और वो जालिम अजमल कसब को जिंदा पकड़ा गया। तो मैं आज यहां खड़े होकर उन तमाम बहादुरों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए। और पाकिस्तान से जो दहशतगर्द आए थे
उन तमाम का खात्मा भी किया और एक को जिंदा पकड़ा। मैं हेमंत करकरे के साथ उन तमाम पुलिस के ओहदेदारों को जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, उनको सलाम करता हूं और उनके परिवार को, उनके खानदान वालों को हम सलाम करते हैं कि उन परिवार वालों ने अपने पति को खोया, उनकी औलाद ने अपने वालिद को खोया और वो ऐसा गम है कि जिंदगी भर जो उनकी जिंदगी में एक वैक्यूम और खला पैदा हो गया वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और उनकी कुर्बानी को अगर हम रायगा जाने देंगे, अगर हम उनको भुला देंगे तो फिर उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी। तो हमको हमेशा जब नवंबर 26 आएगा, हमको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और मुंबई की सड़कों पर उन्होंने शैतान का नाच किया और कई मासूम भारत के खवातीन को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार करके उनकी जान ले ली। हम सलाम करते हैं हेमंत करकरे को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम हेमंत करकरे को याद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में एक एमपी है, मध्य प्रदेश से एमपी है, वो भी महिला है। उन्होंने ये कहा कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया था, इसीलिए हेमंत करकरे मर गया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने कत्ल नहीं किया था? तो किस बुनियाद पर भाजपा की एमपी ने उस वक्त ये बयान कैसे दिया था? क्या जुर्रत उस भाजपा की एमपी की कि वो एक मुल्क के बहादुर को, जिसने दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए, टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए, आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उस हेमंत करकरे के बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, मगर भाजपा की एमपी उसने कहा कि मैंने शराब दिया था। अब आप बताइए, भाजपा जिसको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मारा वह कहती है कि मैंने शराब दिया इसलिए वो मर गए। ये देशभक्ति है भाजपा के उस एमपी की। इसका फैसला आपको करना है। मगर हम हेमंत करकरे के साथ जो हमारे बहादुर पुलिस के ओहदेदार हमारी रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए मर गए, हम कभी नहीं भूलेंगे हेमंत करकरे को। और वो अजमल कसब, हमने भारत के कानून के तहत उसको जेल में रखा, कोर्ट में केस चलाया और उसको सजा दी, उसको फांसी दी गई थी।